क्रिकेटर्स को अपना निशाना बनाने वाले हैं। आतंकी गुटों के बारे में अलर्ट जारी किया है कि वो लोग अपहरण करने की साजिश रच रहे हैं। सिचुएशन गंभीर है, कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। 2009 में जब श्रीलंकाई क्रिकेट टीम गई थी, उस पर आतंकी हमला हुआ था। कि क्रिकेटर सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी सुरक्षा जो है कड़ी रहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। क्रिकेटर्स ही नहीं, पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं है। आतंकिस्तान पाकिस्तान कहना बेकार होगा। उसके यहाँ जितने भी मैच हुए उसमें सीटें खाली थी। पाकिस्तान की झुंझलाहट जो है ना, वहाँ सबसे ज्यादा गुस्से में आतंकी ही आते हैं। टीवियां फूट चुकी हैं, अब बम फूटने वाले हैं, बस उसी का इंतजार है कब फूटेगा। फूटेगा पक्का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई खबर बताई जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं और ये खबरें इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से दी गई हैं। कहा जा रहा है कि एक बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान में किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, ऐसे में एक ISKP ग्रुप का नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो इस ग्रुप के जरिए कोई बड़ा काम करने वाले हैं, क्रिकेटर्स को अपना निशाना बनाने वाले हैं, उनका अपहरण करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, ये जो ISKP ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत नाम का एक ये क्षेत्रीय गुट है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह काफी अच्छी तरह से एक्टिव है। आखिर क्या है पूरा मामला, जिस तरह की खबरें आ रही हैं ये कितनी सही हैं, इसी पर आज हम बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में मौजूद हैं। शैलेंद्र जी से इस बारे में जानेंगे। शैलेंद्र जी, जिस तरह की खबर आ रही है निकलकर सामने, क्या है पूरा मामला और कितनी पुख्ता जानकारी है ये? देखिए, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये एक अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भाई खिलाड़ियों को खतरा कम है, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है, लेकिन खेल देखने के लिए विदेश से जो दर्शक आ रहे हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है। ISIS का खुरासान ग्रुप जो है वो, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो, और दूसरे आतंकी गुटों के बारे में अलर्ट जारी किया है कि वो लोग अपहरण करने की साजिश रच रहे हैं। वो अपहरण करने की कोशिश कर सकते हैं और अपहरण करके ऐसी जगहों पे ले जा सकते हैं जहां जो मतलब कि थोड़ा इंटीरियर में हो। अच्छा, ऐसा ये कहा गया है उसमें, जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वो फिरौती चाहते हैं। वो विदेशी दर्शकों को किडनैप करके और मोटी रकम फिरौती की वसूल करना चाहते हैं। उसमें भी ये भी कहा गया, स्पेसिफिकली कहा गया है कि वो अरब मुल्कों से आए हुए लोगों और चीन के लोगों पर खास तौर से उनकी नज़र है। अब इस खबर ने हरकंप मचा दिया है। स्वाभाविक है हरकंप मचना, चूंकि ये कोई पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा 2009 में जब श्रीलंकाई क्रिकेट टीम गई थी, उस पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से लेकर के और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक पहुंचने में पाकिस्तान को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। पाकिस्तान में क्रिकेट लगभग मर सा गया था। अब चैंपियंस ट्रॉफी पर पहले से ही भारत ने आशंका जाहिर की थी, BCCI ने इस तरह की, और वो चीज़ होता दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, मुश्किल स्थिति पैदा होने वाली है। एक और बात मैं कह रहा हूँ, ये भी देखिएगा, ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जब एक दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भारत से हारा है मैच अपना। इसकी और डिटेलिंग सामने आएगी तो हमें कुछ और चीज़ें पता चलेगी कि ये क्या है, मामला क्या है, कैसे है। लेकिन एक चीज़ का मुझे अंदेशा है, बहुत जल्द इसमें रॉ का हाथ नाम आने वाला है, भारत का नाम आने वाला है। पाकिस्तान का एक बड़ा तबका है वो सामने खड़ा होगा और कहेगा कि भाई ये भारत ये करा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फेस सेविंग के लिए वो तुरंत इस बात को करेंगे, या फिर ये कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, कहना मुश्किल है। अभी थोड़ी डिटेलिंग का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, भारत की साजिश है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान साफ तौर पर इस तरह के इल्जाम पहले भी लगा चुका है, इस बार भी लगाने की तैयारी शायद दिख रही होगी। देखिए, जिस तरह की खबर आ रही है, हरीश जी, क्या लग रहा है आपको, ये एक साजिश के तहत है या वाकई सुरक्षा इतनी खराब है, एजेंसियां काम करने को तैयार नहीं है, या फिर सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है कि अब खिलाड़ियों और विदेशी मेहमानों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में ये कुछ नया नहीं है। अभी शैलेंद्र जी बात कर रहे थे 2009 का जो अटैक था, टेररिस्ट अटैक श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर। उसके अलावा हमने पिछले साल ही सितंबर में देखा था कि न्यूजीलैंड की टीम जो थी उसने जो है पाकिस्तान से विड्रॉ करने की बात की थी, क्योंकि उसको लगा था कि वह टेररिस्ट अटैक हो सकता है या खिलाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। अब चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है, उसमें देखिए आपकी सुरक्षा के लिहाज से कितनी समस्या होगी कि वहाँ सिक्योरिटी में पाकिस्तान की आर्मी को भी तैनात किया गया है। तो आप देखिए कि
सिचुएशन गंभीर है, कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आप किस क्रिकेट प्लेइंग नेशन में देखते हैं कि वहाँ खिलाड़ियों की सुरक्षा में जो है आर्मी तैनात होती है? आप इंडिया में देखिए, आप इंडिया के किसी भी मैदान में जो है क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ आर्मी को तो कभी सुरक्षा में उतारने की जरूरत पड़ी नहीं। मैं मानता हूँ कि क्रिकेटर सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी सुरक्षा जो है कड़ी रहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। और पाकिस्तान में जो ISIS जो है उसका खुरासान मॉड्यूल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, ये है, इनका पहले ही पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है 36 का आंकड़ा है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पर डूरन लाइन पर जो है किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ जो खुद को लड़ाका कहते हैं उनके बीच में जो झड़प हो रही है, कभी पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा रहे हैं, कभी जो है लड़ाके मारे जा रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं है। हमने देखा था, आप सभी को याद भी होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, जो डैनियल पर्ल थे जिनको अपहरण किया गया था, उसकी किडनैपिंग में जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जो है उसका नाम सामने आया था, उसको जो है पकड़ा गया था उसकी किडनैपिंग के मामले में। तो पाकिस्तान में आतंकवाद और पाकिस्तान में आतंकवादी खतरा कोई नई बात नहीं है। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री रहा है, पूरी दुनिया मानती है। खुद पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो चीख चीख कर कई मंचों पर ये बोलते रहे कि पाकिस्तान में जो है आतंकवादी बने और फिर पाकिस्तान से ही आतंकवादी जो है यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ फैलते चले गए। तो ये तमाम बातें जो है क्रिकेट पर जो है एक सवालिया निशान तो लगा ही रही है। देखिए 2009 के बाद से जब श्रीलंका क्रिकेट टीम पर जो है आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से कोई भी बड़ा क्रिकेट प्लेइंग नेशन पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था। उसके बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है, कोई ICC टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। और अब उस पर जब ये खतरे की बात सामने आती है तो मुझे लगता है कि ये दुनिया भर की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जो है अलर्ट वाली बात होगी। दुनिया भर के सिक्योरिटी फोर्सेज को देखना होगा कि पाकिस्तान से अपनी टीम्स को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। और मैं मानता हूं कि बहुत संभव होगा कि अगले कुछ घंटों में एजेंसीज ये अलर्ट भी जारी कर दें कि जो भी क्रिकेटर्स, क्रिकेट फैंस जो है वहां क्रिकेट देखने भी गए हैं, वो भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें या जो है अपने हाई कमीशन के या उच्चायुक्त के जो है संपर्क में जल्दी से जल्दी आए। बिल्कुल हरीश जी, तो देखिए लगातार जिस तरह की खबर आ रही है, काफी गंभीर खबर है। और गंभीर इसलिए भी बन जाती है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 काफी बड़ा गेम और इवेंट माना जा रहा है। ऐसे में देखिए भारत को तो पहले से अंदेशा था इस बात का कि इस तरह की गड़बड़ियां पाकिस्तान में होना आम है, और इसीलिए उसने अपने सारे मैचेस को पाकिस्तान में ना रखकर दुबई ट्रांसफर करा लिया कि वो सारे मैचेस दुबई खेलेगी, पाकिस्तान तो नहीं जाएगी। देखिए सर, भारत को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान की पहुंच कितनी है, पाकिस्तान कितनी सुरक्षा कर सकता है, पाकिस्तान किस तरह की व्यवस्था करेगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका, और बाकी जो टीम्स जाने के लिए तैयार भी थी वो भी अब अपना पल्ला खींच लेंगी? एकदम। ये चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा उद्देश्य जो होता है वो भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं। हाँ। और लड़ते हैं तो वो उसके दर्शक जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कमाई बहुत ज़्यादा होती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का ये उद्देश्य पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। उसके यहाँ जितने भी मैच हुए उसमें सीटें खाली थी, और जो दुबई में मैच हुआ आप देख सकती हैं पूरी सीटें हाउसफुल थी, पूरा भरा हुआ था। तो आतंकिस्तान, पाकिस्तान कहना बेकार होगा, वो चाहे न्यूजीलैंड वाला मामला रहो, 2009 वाला मामला रहो, हर जगह इवन चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के 24 घंटे पहले खुर्रम जिला है, वहाँ पर पाकिस्तान के पेशावर के आसपास अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ, वहाँ पे आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले में 6 लोग मारे भी गए थे, 4 उसमें अर्धसैनिक बल थे। उसको छुपा के रखा गया। उसके बाद जो टीमें वहाँ जाने को तैयार हुई हैं वो केवल एक दबाव होता है ICC का कि जो मेज़बान है उस देश में जाकर आप खेलिए। हाँ। लेकिन इस दबाव को भारत ने नहीं माना। हाँ। कुछ राजनीतिक कारण थे, और एक कारण ये भी था कि आतंकी हमला वहाँ कभी भी कहीं भी हो सकता है। जिस देश में प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाए, जिस देश में किसी को कहीं से उठा लिया जाए, मलाला कोई, मतलब आप जितने भी नाम गिनेंगी ना, वहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना आम नागरिक और ना प्रधानमंत्री। इमरान खान को कैसे पुलिस उठा ले जाती है, कैसे उनका रास्ता रोक देती है, सारी तस्वीरें दुनिया ने खुद देखी हैं। तो ऐसे देश पर विश्वास कैसे किया जाए, कैसे उसको मेज़बानी देकर हम यहाँ भारत से गए, हमारे 11 लोग के खिलाड़ी, मान लो 20 लोग की टीम पूरी गई वहाँ पे, अब 20 लोग की टीम के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो ये BCCI को पता था पहले से, इसीलिए उन्होंने प्लान नहीं किया। अब ये बीच में अनाउंस होना, फिर से ISKP का आना, फतवा जारी करना या वो करना कि भैया अब हम आतंकी हमला करेंगे, तो ये शहबाज मैच शुरू होने से पहले
जाते हैं इस बार हम भारत को हरा कर रहेंगे, और वो लिस्ट से ही बाहर हो गई। खुद चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बान है और खुद ही लिस्ट से बाहर है, सबसे निचले पायदान पे है। तो मुझे लगता नहीं कि अब पाकिस्तान में मैच बचा है। तो पाकिस्तान की झुंझलाहट जो है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा गुस्से में आतंकी ही आते हैं, और जैसे आतंकी गुस्से में आएंगे तो बम फोड़ेंगे, और क्या करेंगे, गोलियां चलाएंगे, बम फोड़ेंगे। तो टीवियां फूट चुकी हैं, अब बम फूटने वाले हैं, बस उसी का इंतजार है कब फूटेगा, फूटेगा पक्का है। भास्कर जी, क्या लगता है आपको कि देखिए ये अभी तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। आपको याद होगा कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को हमेशा से डाला गया है और कहा है कि ग्रे से ब्लैक में भी आप जाने में देर नहीं लगाएंगे, आतंकवाद पर आप कोई ना कोई हल निकालें। अब ये एक और मामला सामने आया है, क्या इसकी वजह से पाकिस्तान को और एक बड़ा झटका? हाँ, दुनिया में उनकी जो साख है वो पहले से गिरी हुई है। मोदी जी ने जैसे उनको एस्टेब्लिश कर दिया है कि पाकिस्तान नहीं है, ये आतंकिस्तान है। यहाँ केवल आतंक की नर्सरी, आतंक की फैक्ट्री चलाई जाती है। यहाँ की सियासत हो, यहाँ की सेना हो या ISI हो, ये सब कुछ केवल आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए और आतंकियों के लिए खड़े हैं। आम नागरिक मर रहा है, उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, तेल नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारों को। सरकारें वहाँ पे सत्ता हासिल करने के लिए इसको मारना, उसको उठाना, इसको गिराना, आतंकियों की मदद लेती हैं और बाद में उन आतंकियों को पालती पोसती हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो वहाँ पर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ग्रे लिस्ट में उसको ब्लैक लिस्ट में चला जाना था, लेकिन कुछ चूंकि एक देश है, अब एकदम से देश को पूरी आर्थिक मदद बंद कर दी जाए तो उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसको ब्लैक लिस्ट में जाना है। वो आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, लेकिन उसको जाना ही है। और इन हरकतों से बाज नहीं आया, जो कि वो दिखाता रहता है कि अभी कुछ दिन पहले जब बयान आया कि जब भारत खेलने नहीं जा रहा था, तो पाकिस्तान से बयान आता है कि हम हमारी शहादत को, हमारी कुर्बानियों को दुनिया नहीं देख रही। शहादत क्या थी कि हमने आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। अब इस शहादत को कैसे देख रही दुनिया, वो तो पाकिस्तान को और शहबाज को खुद सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के चलते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर बड़ा जो आतंकी हमला है वो मंडरा रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जानी थी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में वो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में ना रखकर तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अब सवाल उठने लगे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।